हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अगर ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ये प्रॉब्लम के ज़रिए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं उन्हें ये पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द एचसीएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2014। ट्रायल बैलेंस दी हुई है हमें, जिसमें शेयर कैपिटल से लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तक आइटम दिए हुए हैं और 7,90,000 इसकी टोटल है। हमें ये एडजस्टमेंट भी दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत। क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 में फायर का 2000 है, मरीन का 1000 है और सेकेंड दी हुई है चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। प्रिपेयर करने के लिए कहा है रेवेन्यू अकाउंट फॉर फायर एंड मरीन बिजनेस। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें प्रिपेयर करना है। तो दिस इज़ अवर फायर रेवेन्यू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचसीएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बुक में हम फायर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 के लिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये है हमारा मरीन अकाउंट फॉर सेम डेट के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। दिस इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म बी के अंतर्गत सेम डेट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम डेट के लिए और बैलेंस शीट उसी डेट के लिए 31 दिसंबर 2014। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 वेयर फायर का है 2000 और मरीन का है 1000। फायर का फायर में लेके जाएंगे, मरीन का मरीन में लेके जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। फायर रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए, क्लेम पेड में से मैंने आउटस्टैंडिंग माइनस कर दी है 31 दिसंबर 14 की। ठीक है, 2000 और फायर की फायर में लेके आए, मरीन की मरीन में लेके आए। दिखाई दे रहा है क्लेम पेड में से माइनस किया हुआ है, सॉरी प्लस किया हुआ है, माइनस नहीं, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे। फायर का फायर में और मरीन का मरीन में। सेकेंड एंट्री इसकी हम लेके जो आएंगे बैलेंस शीट में, हमारी लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस सॉरी आउटस्टैंडिंग क्लेम। फिफ्थ आइटम फायर इंश्योरेंस का 2000, मरीन का 1000। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। फर्नीचर का यहाँ पे देख लेते, लास्ट बॉटम में से हमारा थर्ड आइटम 4000 दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है 8000। ओरिजिनल का कॉस्ट का हमें 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी 8000 का 5% आता है 400। तो ठीक है, फर्नीचर हमारी असेट है तो बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। देखिए लास्ट में लिखा है 8000, लेकिन हमने 4000 माइनस क्यों किए? तो यहाँ पे हमारी जो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की कॉस्ट वैल्यू दी हुई है 8000, लेकिन हमारे जो रुपीज़ के कॉलम में दी हुई है 4000। तो हमारा 4014 के लिए दिया हुआ है, 14 के लिए 4000 दिया हुआ है। इसका मतलब है 2013 में उसका 4000 का डिप्रिशिएशन चार्ज किया था, तो 8000 माइनस 4000 बचे 4000। अभी जो डिप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए हमें बोला है वो ओरिजिनल कॉस्ट के 5% है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 8000 है, उसका 5% बन जाता है 400। तो 4000 माइनस 400 बाहर किए 3600। तो 400 की जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हो जाएंगी। जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फिफ्थ में अदर एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400। ठीक है, अभी सीधा ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व हमारी लाइबिलिटीज़ है, दोनों लाइबिलिटीज़ में आएंगे 2 लाख और 1,20,000। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया है लाइबिलिटीज़ में 2 लाख और रिजर्व
कंटिजेंट्स के अंतर्गत हमने जनरल रिजर्व लिख दिए 1,20,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस। ये फायर का फायर में लेके जाएंगे और मरीन का मरीन में लेके जाएंगे। कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट में। प्रीमियम लेस इंश्योरेंस क्रेडिट में सेकंड आइटम देखिए, फायर का फायर में लिखा 1,30,000, मरीन का मरीन में लिखा 1,10,000। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना है? फायर का 50,000, मरीन का 1,000। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क हमारा फर्स्ट में सेकंड देखो दिखाई दिया 50,000 और फायर का और मरीन का 1,00,000। ओके, इसके बाद हमारा है एडिशनल रिजर्व। एडिशनल रिजर्व हमारा है 10,000 और 5,000 मरीन का। ठीक है, तो एडिशनल रिजर्व हम डेबिट में लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट के। देखिए लास्ट में लिखा है फायर का 10,000 और मरीन का 5,000। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा है क्रेडिट में भी। ठीक है, सॉरी क्रेडिट में लिखते हैं, बाद में हम उसे डेबिट में लिख देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में इसकी एंट्री होती है। ठीक है, 50,000 और यहाँ पे 5,000। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सन्ट्री क्रेडिटर्स से। सन्ट्री क्रेडिटर्स 2,000 है हमारे, तो दिस इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे सन्ट्री क्रेडिटर्स सिक्स्थ आइटम 2,000 का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स 48,000। दिस इज इनकम, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट 48,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1/1/2014। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस है जो क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, लास्ट ईयर बैलेंस 15,000 रुपीज़। ठीक है, अंदर ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेम पेड। फायर का 40,000 है, मरीन का 50,000 है, तो ये हमारे डेबिट में आ जाते हैं। फायर का फायर में लिखा, मरीन का मरीन में लिखा, और 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग थी हमारी 2,000 की हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो दोनों को प्लस करके आया 42,000 जो बाहर की, और यहाँ पे दोनों को प्लस करके आया 51,000। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आ जाते हैं कमीशन पेड। फायर का फायर में, मरीन का मरीन में। दिस इज़ अवर एक्सपेंसेस। फायर के रेवेन्यू अकाउंट, फायर रेवेन्यू के डेबिट में कमीशन फायर का फायर में लिखा, डेबिट में 5,000, मरीन का मरीन में लिखा 4,000। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। फायर का फायर में, मरीन का मरीन में 37,000 और 21,000। 37,000 लिखा है हमने फायर का फायर में डेबिट में, और मरीन का मरीन में मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थर्ड आइटम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टर फी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखिए सेकेंड आइटम के सेकेंड आइटम में इंक्लूड है डायरेक्टर फीस 4,000 डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सन्ट्री डेटर्स। दिस इज़ अवर असेट। असेट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड। देखिए थर्ड आइटम 5,000 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड फॉर 2013 5,000। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जो बैलेंस है हमारा, उसमें से माइनस किया हुआ है लास्ट ईयर का डिविडेंड 5,000, और 15,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 10,000 बाहर के। ओके, नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर। फर्नीचर का हो चुका है कैश एंड बैंक बैलेंस और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोनों हमारी असेट है, तो असेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड। ठीक है, दोनों असेट साइड में लिख दिया है सेकेंड एंड सेकेंड आइटम दोनों लिख दिया। ओके, ठीक है, अभी सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट
यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट को करेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे फायर के रेवेन्यू अकाउंट की 1,30,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 बन जाते हैं 1,90,000। तो जो दोनों साइड में अप्लाई किया 1,90,000 माइनस 42,000 माइनस 5,000 माइनस 37,000 माइनस 65,000। एक मिनट, हमारा अगर दिया नहीं भी हुआ कि हमारे प्रोविज़न में नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें ये जो हमारे प्रीमियम लेस इंश्योरेंस है इसका 50% फायर में करेंगे डेबिट साइड में। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है जो 50%, जो बैलेंस ऑफ अकाउंट से 6 7 आइटम के 8 आइटम के लास्ट आइटम में मैंने लिखा है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% ऑफ प्रीमियम। तो ये जो 1,30,000 है इसका 50% हम लेंगे, 50% हो जाता है हमारा 65,000 जो यहाँ मैंने लिखा, क्योंकि फायर के लिए 50% है और मरीन के लिए पूरा 100% है। तो यहाँ प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस 1,10,000 जो पूरा बैलेंस ऑफ अकाउंट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इसका पूरा 100% मरीन के लिए लेंगे 1,10,000 और फायर के लिए 65,000। अगर ये हमें दिया भी नहीं हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो भी हमें ये करना ही है। तो ठीक है, अभी पहले रेवेन्यू अकाउंट हम क्लोज करेंगे। फायर रेवेन्यू अकाउंट जिस तरीके से 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1,30,000 टोटल आया। क्रेडिट का ज़्यादा है 1,90,000 इसमें से 1,90,000 माइनस 42,000 माइनस 5,000 माइनस 37,000 माइनस 65,000 माइनस 10,000। तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है मैंने बोल्ड कर दिया 31,000 आया। ठीक है, यहाँ पे अभी मरीन का अकाउंट क्लोज करेंगे रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे आया है क्रेडिट की टोटल है 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 1,10,000 2,15,000 आई, दोनों साइड में अप्लाई किया। 2,15,000 माइनस 51,000 माइनस 4,000 माइनस 21,000 माइनस 1,10,000 माइनस 5,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आया जो ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 24,000। दोनों को मैंने बोल्ड कर दिया है। अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हुआ प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड में देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रेवेन्यू अकाउंट फायर और मरीन दोनों का लिखा है। तो 48,000 क्रेडिट की टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, तो 48,000 प्लस 31,000 प्लस 24,000 टोटल बन रहा है 1,03,000। अभी 1,03,000 माइनस 4,000 माइनस 400 करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है जो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 98,600। तो अभी यहाँ पे लाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 98,600। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ भी ज़्यादा है 10,000 प्लस 98,600 टोटल हो रहा है 1,08,600। अभी यहाँ डेबिट में कोई आइटम नहीं है तो बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट को 1,08,600। ठीक है, यहाँ पे लाए बैलेंस शीट में देखिए हमने बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेकंड में हमने सेकेंड रिजर्व कंटिजेंस में जनरल रिजर्व और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का 1,08,600। और यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ फंड है यहाँ पे फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस की मैंने टोटल ली हुई है 65,000 प्लस 10,000 75,000 1,10,000 प्लस 5,000। तो ये यहाँ से आए रेवेन्यू अकाउंट से। कहाँ से आए देखिए बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ये बैलेंस ऑफ अकाउंट्स की जो टोटल है 65,000 और 10,000 जो 50% का प्रीमियम है और एडिशनल रिजर्व 65,000 और 10,000 ये टोटल मैंने यहाँ वहाँ पे लिए 75,000 फायर के लिए। और मरीन का दिया हुआ बैलेंस ऑफ अकाउंट 31 12 14 इसमें जो अनएक्सपायर्ड रिस्क है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क डेबिट का 100% है 1,10,000 और एडिशनल रिजर्व 1,10,000 प्लस 5,000 यानी कि 1,15,000। ये यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में आया हुआ है। ठीक है, बैलेंस ऑफ फंड में फायर इंश्योरेंस का 65,000 प्लस 10,000 मैंने बताया कैसे आया।
उसका 75,000 और मरीन का 1,10,000 प्लस 5,000 1,15,000। अभी यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट की टोटल 6,23,600 आई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।